CUET 2026 की तैयारी करनी है। आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स में बताने वाला हूं कि CUET एग्जाम क्या है, इसे देना क्यों जरूरी है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या साइंस के हैं या कॉमर्स साइड से हैं तो तीनों साइड के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो ये जरूरी क्यों है आखिर। तीसरी चीज कि इस एग्जाम के लिए योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आप 10वीं पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए या ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मतलब कम से कम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, साथ ही साथ इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये कंप्लीट वीडियो आपको सारी बातें बता देगी। सो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं कि CUET क्या है। देखिए CUET जिसका फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी देश भर में कंडक्ट किया गया ये एक ऐसा एग्जाम है जिस एक सिंगल एग्जाम को देके, जिसे कॉमन एग्जाम को देके आप देश भर में 200 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आप चाहें तो स्टेट लेवल के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा एग्जाम है कि सिंगल एक एग्जाम को देके आप इतने सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। तो है ना फायदे की बात। तो इसलिए इस एग्जाम को बस ये समझ लीजिए कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक ऐसा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे टाइप के कोर्स करने के लिए मौका मिल जाता है। आप चाहें तो इस एग्जाम को क्रैक करके BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, एक्सेट्रा बहुत टाइप के कोर्स कर सकते हैं। आप चाहें तो DU से कर सकते हैं, BHU से कर सकते हैं, AU से कर सकते हैं, JNU से कर सकते हैं। इसी तरीके की तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी है वहां से अपना ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कई बार जब बच्चों के अंदर ये क्लैरिटी नहीं होती कि CUET एग्जाम क्या है, तो वो परेशान से हो जाते हैं कि मुझे भी क्यों देना पड़ेगा ये एग्जाम, क्या ये एग्जाम दिए बिना नहीं चलेगा। तो इसका जवाब है अब नहीं चलेगा भाई। क्योंकि पहले क्या होता था कि BHU में एडमिशन प्रोसेस अलग था, DU में अलग था, आपको हर जगह का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता था। बट अब उन सबको एक जगह ला दिया गया है और एक नेशनल लेवल का एग्जाम कंडक्ट किया गया है, जिस एक एग्जाम को देने का यही उद्देश्य है कि आप सारी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो देना ही देना है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अगर आपका मन है ग्रेजुएशन करने का, BA, BSc, BCom, BTech, तो आपको ये देना ही पड़ेगा और देना चाहिए भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज जानते हैं CUET के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कैंडिडेट CUET एग्जाम को देना चाहता है, मतलब जो बैठना चाहता है इस एग्जाम में, सबसे पहले वो कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं वो पास होनी चाहिए। क्या सर 12वीं में जो बच्चा इस साल है वो दे सकता है? वो भी दे सकता है। मतलब ये नहीं कि 11वीं का बच्चा दे सकता है, बट अगर आप इस साल 12वीं का एग्जाम देना चाह रहे हैं या देने वाले हैं तो अपियरिंग के थ्रू आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, और 12वीं पास है तो भी बैठ सकते हैं। दूसरी चीज कि कई बच्चों के 12वीं में परसेंटेज कम होते हैं, तो वो दुखी होते हैं कि अब तो मैं इस एग्जाम में बैठ ही नहीं पाऊंगा। देखो इस एग्जाम के लिए कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। 50% वाला बच्चा भी दे सकता है इस एग्जाम को, 60% वाला भी, 70% वाला भी, और 90% वाला भी, 99% वाला भी। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसमें कोई भी जो है वो परसेंटेज का खेल नहीं है। बट हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है जैसे DU, BHU, ये कभी कभी जो है किसी कोर्स के लिए परसेंटेज में एलिजिबिलिटी लगा देती है। जैसे DU कुछ कोर्सेज के लिए कहता है कि आपकी 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ये भी थोड़ी बहुत चीज़ है, 50% तो हर एक बच्चे का आ जाता है। उसके बाद और यही है आपका जो है वो योग्यता। इसके अलावा एज लिमिट को लेके बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कई बच्चों ने 3-4 साल पहले 12वीं पास किया है तो उनका एज कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो वो चिंतित होते हैं कि एग्जाम को दे सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी कितने भी वर्ष के हो, 35 साल, 40 साल, 20 साल, 25 साल, आप सिर्फ 12वीं पास हो इस एग्जाम को दे सकते हो। दैट्स ऑल। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना होगा। ये जो CUET का एग्जाम है ये 3 सेक्शन में कंडक्ट होता है। सेक्शन 1 ये आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो हिंदी,
इंग्लिश, इसी तरीके के बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। अब आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं या हिंदी चूज करते हैं, कई बच्चे दोनों करते हैं, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सेक्शन 1 के अंतर्गत आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 2 जो होता है इस एग्जाम का, इस सेक्शन 2 के तहत आपको डोमेन सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। डोमेन मतलब जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12th में पढ़ा है ना एज ए मेन सब्जेक्ट, वही। जैसे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? मेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, तो ये है उनके डोमेन सब्जेक्ट। आर्ट्स वाले हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब। कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज वगैरह, तो ये डोमेन सब्जेक्ट है। तो सेक्शन 2 के अंतर्गत आपको डोमेन सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सिंपल एक चीज है कि जो 12वीं में आपने लिया है ना डोमेन, वही आप ले लीजिए। जैसे मान लो मैं पीसीएम से हूं तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ले लूंगा, सिंपल सी बात है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। तो ये चीज है। सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, क्वांट, ये सारी चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। तो इन तीनों सेक्शन में आपको अपीयर होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि सेक्शन 1 और सेक्शन 3 के बेसिस पे कई कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि सेक्शन 2 के ही सब्जेक्ट से कई कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और कोई भी कोर्स करने के लिए तैयार हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कोई भी चलेगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट, या कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सर ये सेक्शन वगैरह समझ नहीं आ रहा, तो सिंपल सा सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज ले लो, हिंदी या इंग्लिश में जो आपको पसंद है वो एक लैंग्वेज ले लो सेक्शन 1 से। 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो सेक्शन 2 से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ले लिया, और जीएटी ले लो। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो, हर एक यूनिवर्सिटी के हर एक कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो ये सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और जीएटी। तो ये पूरा का पूरा आपको मैंने पैटर्न बता दिया। अब सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करें तो इसका यानी लैंग्वेज का और जीएटी का सिलेबस आप जाके सीयूईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख लीजिएगा। लैंग्वेज का जो डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है ये 12th के न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एकदम सेम न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस डोमेन सब्जेक्ट का सिलेबस है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि तैयारी कैसे करें, तैयारी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं जो आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले कि इस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्जाम मोड क्या होता है, कैसे ये एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर पे प्रश्न आएंगे, आपको सॉल्व करने के लिए एक पेज दिया जाएगा, आप सॉल्व करेंगे, माउस से क्लिक कर देंगे, आंसर, आगे बढ़ जाएंगे। तो सीबीटी मोड पे एग्जाम होता है। कुछ साल ये एग्जाम ऑफलाइन भी हुआ बट सक्सेस नहीं किया, तो इसलिए ऑनलाइन ही अब एग्जाम ये होता है। उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट में, ध्यान से सुनना, प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे लैंग्वेज का पेपर हो, चाहे जीएटी का हो, चाहे डोमेन का हो, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि 50 में 40 करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन करने हैं, है ना। मार्क्स क्या होता है, मार्क्स एक बार मार्क्स को समझ लो। तो 1 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो +5 नंबर आपको मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, गलत, तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, -1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर है, तो 5 × 5 = 25, 250 नंबर का ये पेपर होता है। 250 नंबर का हर सब्जेक्ट का पेपर होता है, और उसमें आपको अच्छे खासे नंबर लाने होंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास कहे जाएंगे, ठीक है। टाइम कितना मिलता है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम मिलता है, और इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। क्या सर एक ही दिन में ये 5 सब्जेक्ट के पेपर हो जाते हैं? नहीं, आपके एडमिट कार्ड में बता दिया जाएगा कि कब आपका लैंग्वेज का पेपर है, कब डोमेन का है, कब जीएटी का है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। देखो पिछले 3 साल से मैं इसी फील्ड में लगा हूं और पिछले 3 साल से फिजिक्स में पढ़ाता हूं बढ़िया से। तो अगर तुमको फिजिक्स की तैयारी करनी है ना हिंदी मीडियम में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। बढ़िया फिजिक्स एकदम तगड़ी चलने वाली है। बाकी अगर हम बात करें तो सबसे पहली तो चीज ये है कि आप सिलेबस को देख लो, जाके CUET का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और जाके सिलेबस को देख लो। हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस देखे रहोगे तो दिमाग खुला रहेगा, बहुत सारे आइडियाज आएंगे। दूसरी चीज ये कि एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाओ और लग जाओ यार, क्योंकि अब अगर बैठे रहे, ये एग्जाम में हर साल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना, और हर साल टफनेस लेवल बढ़ रहा है। तो तुम सोच रहे होगे कि बोर्ड एग्जाम के बाद 1-2 महीने में क्लियर कर लूंगा, नहीं हो पाएगा भाई, अभी से ही पढ़ने पड़ेगा। तो इसलिए आपको टाइम टेबल एक परफेक्ट बनाना है और आज से ही लग जाना है। तीसरी चीज कि NCERT बुक्स को जो है वो अपना दोस्त बना लो यार, और रोशन सर को अपना दोस्त बना लो। डेली आओ, डेली NCERT किताब पढ़ो, डेली हमारी क्लास में आओ और बहुत अच्छे से तैयारी करो, तभी क्रैक होगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। और लास्ट एक चीज की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एकदम घोल के पी जाओ। लास्ट 2 से 3 साल का जो पेपर है ना, 2022, 23, 24, 25, इन सारे पेपर्स को उठाओ और बढ़िया से उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कॉन्फिडेंस आएगा, तैयारी बेहतरीन होगी। तो ये पूरी की पूरी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी बातें बताई। अब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सबसे पहला काम तो ये करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि बहुत तगड़ा कंटेंट आगे आने वाले दिनों में आपको मिलने वाला है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो। जो भी डाउट बचे हैं, वैसे सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, बट जो भी डाउट बचे हैं कमेंट सेक्शन में छोड़ के जरूर जाना, मैं रिप्लाई कर दूंगा या एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके जरूर जाना। शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।